भारत की रहस्यमयी दुनिया में रात के अंधेरे में सिर्फ कहानियां ही नहीं जागती, बल्कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके बारे में सुनकर सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज भारत के पिशाच कथाओं की इसी अनोखी दुनिया का सफर करते हैं। अच्छा, वैम्पायर शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद नुकीले दांत, खून पीने वाले जीव, है ना? आमतौर पर ये सब पश्चिमी कहानियों से जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में भी वैम्पायर जैसी कोई चीज है? जवाब है, बिल्कुल है। और सच तो यह है कि यहाँ की कहानियां कहीं ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं भारतीय कहानियों के इन पिशाचों की दुनिया में, जो सिर्फ नुकीले दांतों और लबादों से कहीं आगे की है। देखिए, एक तरफ है पश्चिमी वैम्पायर, लाल आंखें, खून पीने की आदत, सब जानते हैं। लेकिन भारत में हमें मिलते हैं वेताल, राक्षस और यक्षिणी। और ये सिर्फ खून पीने वाले दानव नहीं है, नहीं। सोचिए, ये वो आत्माएं हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच कहीं फंस गई हैं, और हर एक की अपनी अलग शक्तियां और अपनी अलग कहानी है। तो आज की हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है वेताल। और हाँ, ये कोई मामूली राक्षस नहीं है। वेताल असल में एक बुद्धिमान, दोबारा जिंदा किया गया शव है, जो कब्रिस्तान में एक पेड़ से उल्टा लटकता है। अजीब है ना, है ना? पर सुनिए, ये बोल सकता है, उड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। अब सवाल ये है कि ये कहानियां आई कहाँ से? तो इनकी जड़ें मिलती हैं एक बहुत पुराने ग्रंथ वेताल पच्चीसी में। और ये ग्रंथ लिखा गया था एक बेहद रहस्यमयी भाषा में, पैशाची। जानते हैं इस भाषा के बारे में क्या कहा जाता है? ये कि ये खुद भूतों और पिशाचों की भाषा थी। तो एक तरफ है ऐसा रहस्यमयी वेताल, और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, राजा विक्रमादित्य। और यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो ये राजा विक्रमादित्य थे कौन? वो उज्जैन के राजा थे, और उनकी बुद्धिमानी और साहस के चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी प्रजा के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, एकदम निडर, और जो ठान लिया सो ठान लिया। और हाँ, उनमें एक बहुत खास बात थी, अपनी प्रजा से मिला कोई भी तोहफा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो उसका पूरा सम्मान करते थे। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। हर रोज राजा के दरबार में एक साधु आता था, बिल्कुल रहस्यमयी, और वो राजा को सिर्फ एक फल देता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। राजा ने यूं ही एक फल काटा और उसके अंदर से निकला एक बेशकीमती हीरा। अब तो राजा की उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं रहा। जाहिर है, राजा ने साधु से उसकी असलियत जाननी चाहिए। तो साधु ने सामने एक शर्त रख दी, एक बहुत ही अजीब शर्त। उसने कहा, अगर राजा अपना साहस साबित करना चाहते हैं तो उन्हें अमावस्या की काली रात में कब्रिस्तान जाना होगा और वहां एक पेड़ से लटकते शव को उतार कर लाना होगा, तभी वो अपनी पहचान बताएगा। ये राजा के साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और बस यहीं से शुरू होता है वेताल का वो घातक खेल, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब इस खेल के नियम सुने, बहुत ही पेचीदा थे। पहला, राजा को वेताल को अपने कंधे पर लेकर चलना था। दूसरा, रास्ते भर वेताल एक कहानी सुनाता और आखिर में एक पहेली पूछता। तीसरा, अगर राजा ने सही जवाब दे दिया तो वेताल उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटकता। और चौथा और सबसे खतरनाक नियम, अगर राजा जवाब जानते हुए भी चुप रह गए तो उनका सिर टुकड़ों में बिखर जाएगा। देखा आपने, ये एक परफेक्ट ट्रैप था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन है। सोचिए जरा, अपनी जान बचाने के लिए राजा को बोलना ही पड़ता, लेकिन जैसे ही वो बोलते, उनका मिशन फेल हो जाता और उन्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता। लेकिन राजा विक्रमादित्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका इरादा फौलादी था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 25 बार। 25 बार उन्होंने इस मुश्किल सफर को तय किया। हर बार वेताल उड़कर वापस जाता और हर बार राजा उसे लाने के लिए फिर से चल पड़ते। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उस अंधेरे में एक ऐसा सच सामने आता है जो इस पूरे मिशन का मकसद ही बदल कर रख देता है। राजा की इस जिद और अटूट हिम्मत को देखकर आखिरकार वेताल भी प्रभावित हो गया और उसने वो राज खोल दिया। उसने राजा को बताया, वो साधु तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है ताकि वो मेरी पूजा करके तुम्हारी बलि चढ़ा सके,
और बहुत सारी तांत्रिक शक्तियां हासिल कर सके। अब राजा के सामने सारी सच्चाई आईने की तरह साफ थी। उन्हें पता चल गया था कि असली दुश्मन कौन है, तो उन्होंने उस साधु का सामना करने का फैसला किया, लेकिन इस बार तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से। ये लड़ाई अब ताकत की नहीं, दिमाग की थी। और हुआ भी वही। राजा ने अपनी समझदारी से उस धोखेबाज साधु को उसी के बिछाए जाल में फंसा लिया। उन्होंने बलि की पूरी रस्म को ही पलट दिया और इस तरह उस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी एक कथा से कहीं आगे बढ़कर पूजा तक पहुंच जाती है। तो चलिए अब देखते हैं वेताल की इस विरासत को और भारतीय लोक कथाओं की इस बड़ी और अनोखी दुनिया को। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ 1870 में जब इस कहानी का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, विक्रम एंड द वैम्पायर, तो उसमें वेताल को एक खून पीने वाले राक्षस की तरह दिखाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में, खासकर गोवा और कोंकण के इलाकों में, उसी वेताल को एक देवता मानकर पूजा जाता है। एक ऐसा देवता जो गांव की रक्षा करता है। हाँ, वेताल अकेला नहीं है। भारतीय कथाओं का संसार ऐसे कई जीवों से भरा पड़ा है, जैसे कि राक्षस। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा की सास से पैदा हुए। ये इंसानी मांस और खून पर जीते थे। इनके पंजे नुकीले होते थे, आंखें लाल, और सबसे खतरनाक बात, ये अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई भी रूप धर सकते थे। लेकिन हाँ, इनकी भी एक कमजोरी थी, पीतल धातु। और ये सारी कहानियां हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सोचिए, एक जीव जो डर का प्रतीक है, वो समय के साथ पूजा का पात्र कैसे बन जाता है? कैसे एक डरावनी कहानी एक आस्था की कहानी में बदल जाती है? ये सवाल मिथकों की दुनिया और हमारे विश्वासों के बारे में बहुत कुछ कहता है।